नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे सामने गलत हो रहा होता है, हम उस चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी एक मदद से उस शख्स की ज़िंदगी बच सकती थी। और कई बार हम सफ़र करते हैं तब भी हम देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है और हम तब भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सरकार ने हमको नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, फिर भी हम उस नंबर पर कॉल क्यों नहीं करते। एक कॉल करके आप किसी अनजान की ज़िंदगी बचा सकते हो और आप आराम से वहाँ से जा भी सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने उसकी मदद कर दी और आपने किसी ऑफिसर को कॉल करके बता दिया कि यहाँ पर गलत हो रहा है। पर बता दिया जाए आपको, आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है, एक बार इसने फिर से देश में ये दिखा दिया कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं देश में जो ये नहीं देखते कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की माँ है। बता दिया जाए आपको, आज की सच्ची घटना निकल के आ रही है ट्रेन के अंदर से। पुष्पक एक्सप्रेस, बताया जाता है कि ये ट्रेन लखनऊ से चलती है, इसका सफ़र मुंबई जाके ख़त्म होता है और ऐसे ही ये ट्रेन 8 अक्टूबर को भी चली। और 8 अक्टूबर की रात 8 बजे ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच फिर से एक ऐसी ही कहानी सुनने को मिल जाती है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। फिर एक बेटी, फिर एक माँ और फिर एक पत्नी के साथ गलत हुआ, इस बार ट्रेन के अंदर से। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये लखनऊ से चली मुंबई के लिए और 8 अक्टूबर की रात को 8 बजे ये ट्रेन पहुँचती है इगतपुर के इलाके पर, जो इलाका बताया जा रहा है कि औरंगाबाद जिले के पास पड़ता है। जब इगतपुर स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंचती है और ये जगह महाराष्ट्र में आती है, मतलब मुंबई से पहले ये स्टेशन आता है। और इगतपुर पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि ये ट्रेन वहाँ रुकती है और वहाँ पहुँचते पहुँचते इस ट्रेन के अंदर से जिस डब्बे में कुछ लोग बैठे थे, जिस डब्बे का नाम D2 बताया जा रहा है, उस डब्बे के अंदर लगभग 15 या 17 लोग के आसपास लोग बचे, बाकी सब लोग वहाँ उतर गए थे। और करीब उसी स्टेशन पर 8 लोग चढ़ते हैं उसी डब्बे के अंदर और वो सारे पुरुष थे। अब वो चढ़ने के बाद वो ट्रेन उस स्टेशन इगतपुर स्टेशन से निकल जाती है और निकलने के बाद कहा जा रहा है कि जब वो 8 लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर इस डब्बे के अंदर करीब 15-17 लोगों के आसपास ही लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने जो हथियार थे जो वो लेकर चढ़े थे वो निकाले और लूटपाट शुरू करी। जितने लोग थे उनके मोबाइल से लेकर, पैसों से लेकर, जेवरात से लेकर सब कुछ लूटा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये सब लूटने के बाद वो लोग वेट कर रहे थे कि अगला स्टेशन कौन सा आएगा। अगला स्टेशन का नाम था कसारा। जो कसारा स्टेशन अभी दूर था और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कसारा स्टेशन कब आएगा और वो स्टेशन आते ही वो सब उतर जाते क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया था। पर कहा जा रहा है कि जो 8 लोग चढ़े थे उन 8 में से एक शख्स की नज़र जाती है उसी डब्बे के अंदर बैठी हुई एक लड़की के ऊपर जिसकी उम्र मात्र 20 साल बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एक शख्स की नज़र जब उस लड़की के ऊपर गई तो उसने कुछ इशारे करे। अब वो इशारे अश्लील थे और जिसके बाद वो लड़की ने उसका विरोध करा। विरोध करने के कारण वो लड़का जो इशारे कर रहा था, जो बदमाशों की गैंग का था, उसने दोबारा से इशारे करने स्टार्ट करे और इशारे करते करते वो लड़की के पास जाता है। जिसके बाद लड़की विरोध करती है। वो लड़की शादीशुदा थी और उसका पति भी साथ में था। पहले लड़की विरोध करती है, बाद में पति भी विरोध करने जब उठता है तो वो जो गैंग का लड़का था जो नज़र का उसमें देख रहा था गलत तरीके से, उसके साथी भी आ जाते हैं और फिर ये इशारेबाजी धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है, मारपीट में बदल जाती है और फिर वो सब मिलकर उस लड़की के पति को पीटते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब करने के बाद एक एक करके सब लोग उस बेटी के साथ, उस 20 साल की बेटी के साथ वो करते हैं जो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलती ट्रेन के अंदर, जी हाँ, पुष्पक एक्सप्रेस की चलती ट्रेन के अंदर D2 के डब्बे के अंदर ये सब कुछ होता रहा पर किसी को पता नहीं था। क्यों? क्योंकि उस डब्बे के अंदर जो 15 से 17 लोग मौजूद थे उनके कनपट्टी पर सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी उन बदमाशों की गन। जी हाँ, और उन्होंने उनको कंट्रोल कर रखा था और साफ साफ बोला था कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर किसी ने भी कुछ बोला या चिल्लाया उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए सब डर के मारे चुप बैठे थे और वो सब एक एक करके उस बेटी के साथ सब कुछ करते रहे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि
धीरे धीरे जो स्टेशन आने वाला था कसारा वो करीब आता गया, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो स्टेशन आया और वहाँ पर करीब 2-3 मिनट की स्टॉपेज थी, जिसके बाद वही 8 लोग उस डब्बे में ही थे। और सबको बोलते हैं कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा तो उससे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि सबकी कनपटी पर गन रखी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वहाँ पर जो लोग थे स्टेशन पर वो आ रहे थे, जा रहे थे, और देर रात का वक्त था। और कहा जा रहा है कि एक शख्स जो उस डब्बे के अंदर था उसकी नज़र जाती है वहाँ पर खड़े हुए एक GRPF ऑफिसर के ऊपर, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो ऑफिसर भी ऐसी ही ट्रेन की ओर देख रहा था और उसकी नज़र गई उस शख्स पर जो शख्स उसको इशारे के माध्यम से बोल रहा था। और उसके बाद अचानक से वो चिल्लाता है और जिसकी आवाज़ वो ऑफिसर तक चली जाती है, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि ऑफिसर को शक हुआ और धीरे धीरे ऑफिसर तक जब आवाज़ पहुंची तो ऑफिसर ने अपने साथियों को बुलाया और उसको शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद ऑफिसर को ये नहीं पता था कि अंदर हुआ क्या है, ऑफिसर को इतना ही पता था कि इस शख्स को मदद चाहिए और कुछ ना कुछ अंदर गलत हुआ है। जिसके बाद सारे ऑफिसर इकट्ठे होकर उस डब्बे के अंदर चढ़ते हैं और चढ़ते ही उस डब्बे के अंदर हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के कारण कहा जा रहा है कि उस डब्बे के अंदर 8 बदमाशों में से करीब 4 लोग भाग जाते हैं और 4 लोग उन ऑफिसर्स की पकड़ में आ जाते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन चारों जो पकड़ में आए थे बदमाश, उनको रेलवे के स्टेशन पे रोका जाता है, उतारा जाता है, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको वहाँ के ही थाने में ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद जब डब्बे में सारे यात्रियों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि एक बेटी के साथ इतना कुछ हो गया, और ऑफिसर से सुनने के बाद शॉक थे। जिसके बाद बताया जा रहा है कि ऑफिसर से उस बेटी को मेडिकल के लिए भेजा और ट्रेन को उन्होंने रुकवा ही लिया था। 4 लोगों से पूछताछ चालू हुई, 4 लोग भाग चुके थे। वो जो 4 लोग पकड़े गए उनके हाथों से 36,000 रुपये और मोबाइल और जेवरात मिले, और करीब 1 लाख रुपए इन लोगों ने लूटे थे। बाकी पैसे वो चारों लोग लेकर भाग चुके थे। अब कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ऑफिसर भी शॉक थे कि आखिरकार चलती ट्रेन में इन लोगों ने ये सब क्या किया। अब बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर GRPF के ऑफिसर हैं, उनके जो कमिश्नर है केसर खाली जी, इन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अपील करेंगे ताकि उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और जो 4 लोग भाग चुके हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ और आज भी ये चीज़ बोलूँगा कि ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाता है। कई बार हम देखते हैं कई सारे मामले हो जाते हैं, वो कितने लेट तक चलते हैं, कितने डिले हो जाते हैं उस मामले में, पर ऐसे लोगों पर केस चलने से पहले ही मुझे लगता है इनको लटका देना चाहिए, क्योंकि ये लोग चलती ट्रेन में एक बेटी के साथ ये सब कर सकते हैं तो सोचिए ये किसी के सगे नहीं होते। चलती ट्रेन में लूटपाट और उसके साथ साथ एक लड़की जिसका पति उसके सामने बैठा है और उसके सामने उसके साथ ये सब किया गया, जिसके बाद सोचिए 8 लोगों ने ये सब किया। और ये घटना जब सामने आई तो पूरा देश शॉक में था और कहीं ना कहीं आज यही सवाल उठा रहा था कि आखिरकार देश हमारा है, बेटियां हमारी हैं, बहन हमारी हैं, तो फिर ये लोग किसकी कोख से जन्म लेते हैं जिनकी मानसिकता और सोच इतनी गिर चुकी है। और कहीं ना कहीं ये मामला फिर से एक बार कहा जा रहा है कि पुलिस के पास है और इस मामले में कार्रवाई हो रही है। वो ऑफिसर्स की दाद देनी पड़ेगी जिन ऑफिसर्स ने इनकी मदद करी, और वो शख्स की भी दाद देनी पड़ेगी जिसने ऑफिसर को देखकर हिम्मत जुटाई और चिल्लाया और उसकी आवाज़ वहाँ ऑफिसर तक पहुँची, वरना वो स्टेशन पार करती और फिर से वो लोग अपना काम शुरू कर देते ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पर सैल्यूट बनता है ऐसे ऑफिसर्स को और ऐसे शख्स को जिसने हिम्मत दिखाई और जिस ऑफिसर ने इन सब की जान बचाई। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जिसको देख कर भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम देख कर भी लोगों की मदद करने नहीं जाते हैं, पर कई बार यही चीज़ें हमको ये सिखा कर जाती हैं कि अगर आप किसी की मदद कर दो तो क्या पता उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्या पता वो आपको हमेशा दुआ ही दे, और क्या पता किसी बेटी या किसी के बेटे के साथ ऐसा कभी ना हो। आपकी एक आवाज़, आपका एक फ़ोन नंबर अगर आप ऐसे ही डायल कर दो, जो नंबर आपको सरकार ने प्रोवाइड कर रखा है, कहीं भी आप देख रहे हो, तो आप कभी भी किसी की मदद कर सकते हो बिना आपको अपने आप को किसी परेशानी में डाले हुए। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, इस ट्रेन में जितने लोग थे वो मदद इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो बदमाश जो थे उन्होंने पहले ही उनका फ़ोन ले लिया था। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, आजकल रेलवे में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, कई बार मैं खुद सफ़र करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे ऑफिसर्स लगातार रेलवे में चक्कर लगाते रहते हैं, उसके बावजूद ये सब होना
सवाल उठाता है बहुत बड़ा, और इन जैसे लोगों को डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए। बताइए जरूर कमेंट्स में, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम देश की वो आवाज़ बनेंगे जो हर एक चीज़ बताएंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको वो यूट्यूब के अंदर कई और चैनल हैं जो सच्ची चीज़ें दिखा रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करिए, और हो सका तो थोड़ा सा सपोर्ट इस चैनल को भी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।